बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धन की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जी की जय। महाराजा अधिपति भये, महाराजा छत्रसाल, राजन में राजा भये, असुरन के रे काल। कुंडल शोभा भई, प्रकट हुई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए, छिपे सबई सुल्तान। सुंदर साथ जी, जो अली के स्वरूप कहे गए महाराजा छत्रसाल जी, तो महाराजा छत्रसाल जी किस प्रकार से महामती प्रेरणा जी का आदेश पाकर के अंतर ध्यान हुए और उनके पास कैसे संदेश पहुंचा कि अब आपका समय पूरा हुआ जागने का, यह वृतांत हम सभी आज श्रवण करेंगे कि जो महाराजा अमीरुल मोमिन जिनको कहा गया महाराजा छत्रसाल जी, जो 6000 के शिरोमणि हैं, ब्रह्मात्माओं के 6000 की जागने का जिनके भार है सर पर, वे महाराजा छत्रसाल जी संसार से कूच किस प्रकार से किए, यहाँ से किस प्रकार से गए, तो उनके जाने के पहले एक ब्राह्मण कैसे महाराजा छत्रसाल जी तक संदेश पहुंचाते हैं, तो उस ब्राह्मण का किस्सा सुनेंगे। पहले एक नंद गांव है जो मुकरवा के पास पड़ता है। उस नंद गांव में एक बड़े ही दीन दुखी दरिद्र ब्राह्मण रहते थे। एक दरिद्र दुखे ब्राह्मण नंदगाम का वासी, निज दरिद्रता के कारण रहता सदा उदासी। एक दरिद्र ब्राह्मण था, वो मुकरवा के नजदीक ही नंद गांव है, वहां पर रहा करता था और वह उदास रहा करता था, क्योंकि उसके पास सिर्फ व्यवस्था के लिए खेती भी कम थी, तो भरण पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए उसके पास सिर्फ एक उपाय था, और वह उपाय था उसका एक बैल था। वह बैल ही उसकी कुल पूंजी थी। तो बैल से जो कमाई होता था उससे अपना वो कार्यभार चलाता था। खेत में उसी बैल के द्वारा खेत हल चला करके उसमें फसल उगाता था। तो वैसे दैव योग एक दिन क्या हुआ कि वह बैल छूट करके भाग गया रात्रि के टाइम पे, और जब बैल भाग गया तो ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, और ब्राह्मण उस बैल को खोजते खोजते जंगल में चले गए। और जब जंगल में चले गए तो वहां पर उनको क्या एक ब्राह्मण मिलते हैं। कई दिवस तक फिर खोजता विप्र बैल नहीं पाया, तदंतर बैठा हताश हो, तब एक साधु आया। कई दिनों तक गए और उनको 5 रोज व्यतीत हो गए जंगल में खोजते खोजते, लेकिन बैल नहीं मिला। जब बैल नहीं मिला तो उनको क्या हुआ कि एक साधु मिले, और वह साधु ने कहा कि ओ महोदय, आप कौन हो? और जैसे ब्राह्मण देवता साधु को देखे, ये जाकर के उनको प्रणाम किए, और प्रणाम घबरा गए, अंदर इतने घबरा गए कि अरे ये जंगल में कौन मिल गया, मेरे साथ क्या करेगा। ऐसे ब्राह्मण देवता जब घबराए, उनको नमन किए, प्रणाम आदि कर लिए। उसके बाद साधु ने बड़े ही कड़क शब्दों में पूछा कि तुम कौन हो, और इस निर्जन जंगल में वन में क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? तब ब्राह्मण ने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने और डांटा कि क्या तुम्हें प्राणों का मोह नहीं है? क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना है? क्या तुम्हें घर से, परिवार से, किसी से मोह नहीं है? या तुम अपने जीवन से रुष्ट हो गए हो, तुम मरना चाहते हो? जब साधु महाराज जी ने इस प्रकार से कहा, तब उन्होंने कहा, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, नंदगाम का भाई, मुझको मेरी गर्दिश घर से उठा यहाँ ले आए। एक बैल संपत्ति मात्र था, वह खो गया मुझे घर से, जिसे खोजते 5 दिवस हुए,
बिछड़े हुए हमें घर से। एक तो मैं निर्धन हूँ, नंदगांव का रहने वाला हूँ, और हमारे पास एकमात्र संपत्ति जो थी वह मेरा बैल था। वह बैल भी भग गया घर से, और उसके लिए मैं उदास होकर के यहाँ जंगल में उसको खोजते खोजते आ गया हूँ, और मेरा 5 दिन का समय व्यतीत, लेकिन बैल नहीं मिला है। और उसको खोजते खोजते मैं यहाँ जंगल में भटक गया हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। यहाँ पर कितने ही हिंसक जंतु रहते हैं जो एक क्षण में खा जाएंगे। महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप मुझे मार्ग बतला दीजिए कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, और मेरा बैल किसी प्रकार से मिल जाए तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। तब उन्होंने संत ने बोला, किस राजा के राज्य में यह ग्राम तुम्हारा, बोले संत, शुद्धाचारी है वह राजा, अथवा पशु सम है दुर्दंत। साधु ने कहा, क्या तुम्हारा राजा दुष्ट है? तुम्हारा राज्य भोग विलास में लगा रहता है? क्या वह पशुओं का समान है? वो तुम्हारी दुर्दशा नहीं देखता है? तुम एक ब्राह्मण हो। जब ऐसे ही संत ने बोला तो उस ब्राह्मण ने बड़ा ही सुंदर भाव कहा, हरे हरे महाराज, आपने कैसा उनके प्रति सोचा, विप्र गिड़गिड़ा कर साधु से हाथ जोड़ कर यूं बोला। उन्होंने कहा, अरे रे महाराज, आप क्या बोल रहे हो? हमारे महाराज तो बड़े ही प्रतापी हैं, उनके लिए ऐसे अपशब्द का प्रयोग न कीजिए। वो, उनकी कीर्ति इतनी महान है। वह राजा नहीं, वह तो देवता है, वह मनुष्य है ही नहीं। देवों की सी आभा के हैं, साक्षात हैं शांति स्वरूप, बड़े भाग से पन्ना जन को ऐसा मिला विलक्षण भू। उनकी देवों सी आभा है, देवताओं जैसी आभा है, विलक्षण संत हैं वह, और बड़ा ही भाग्य है, सौभाग्य है पन्ना नगर को कि महाराजा छत्रसाल जैसा उनको राजा मिला, क्योंकि वैसा राजा तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसे वह विप्र बोल रहे हैं, जिनकी सुखद छत्रछाया में प्रजा सुख पा रही है। मैं उसका वर्णन कैसे कर सकूं कि हमारा राजा कितने आदर्श हैं, उच्च हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, वह कर्म कांडों का किस प्रकार से भी पालन करते हैं, घर परिवार को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं। ऐसे विप्र के मुख से वचन सुन करके साधु शांत हुए, और उन्होंने विप्र से बोला कि तुम बड़े ही सौभाग्यशाली है। चलो मैं तुम्हारा बैल बतला देता हूँ कि तुम्हारा बैल कहाँ पर है, और एक बात तुम्हें माननी होगी मेरी, तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें मेरे अपने आंखों पे पट्टी बांधनी है। सुंदर साथ जी, और साधु कौन है? यह साधु हैं फरिश्ते। या महामती प्राणनाथ जी किसी मोमिन सुंदर साथ को भेजे कि आप जाइयो और उस ब्राह्मण को बुला करके लाइए। तो यह साक्षात फरिश्ते हैं, मोमिन हैं, और उनको साथ में लेकर के चले। कैसे? स्वयं भुजा गह करके संग ले चले ब्राह्मण को वे, ओबड़ खाबड़ स्थल पर, क्षण उपरांत लगा जैसे ज्यों जाते हो भूखे अंदर। ब्राह्मण देवता के हाथ पकड़ करके साधु महाराज लेकर के चले। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए जैसे ही जाने लगे, भूमि के अंदर जाता हुआ प्रतीत हुआ, और पग से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जमीन निकल रहा है, रसातल को जा रहे हैं। कहीं जमीन पग पर पड़ रहा है, कहीं भूतल पे पड़ रहा है, कहीं आसमान में पड़ रहा है। ऐसे कुछ समय बाद उनको समतल प्रतीत हुआ, और समतल से जाकर के वहां जब पैर रखे तो संग चले पुन पकड़ विप्र को उस भूगर्भ कक्ष में साथ, क्षण उपरांत खोल कर पट्टी विप्र जी बोले श्री प्राणनाथ। संग लेकर के चले ब्राह्मण देवता को साधु महाराज, और जैसे ही वह अंदर गए वहां पर उनको लगा कि हम भूगर्भ कक्ष में जा रहे हैं। सुंदर सा एक निर्जन वन है, वहां पर भूगर्भ है, ऐसा आया हुआ। तो उस भूगर्भ में साक्षात यह जो है भूगर्भ क्या है? गुम्मट जी का तरहटी है।
इसमें ही साक्षात महामती प्राणनाथ जी बैठे हैं और उनको जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और कहा, अरे प्राणनाथ जी आप, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं अंदर इतने समय बाद। महामती प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1751 में अंतर ध्यान हुए और 1788 में उनका दर्शन कर रहे हैं ब्राह्मण जी। उन्होंने कहा, महाराज आप प्रणाम किए और प्रणाम करके आंख पर से जैसे ही पट्टी खोल करके देखे, वहां पर देखा चारों ओर एकदम जो भी कुछ दृश्य समक्ष, देखा तो एक गहन गुफा के अंदर बना हुआ है कक्ष। चारों तरफ से देखिए एकदम समक्ष कक्ष में बैठे हुए हैं और वहीं पर गुफा के अंदर एक कक्ष बना हुआ है और उस कक्ष पे चारों ओर ऋषिगण अपने अपने धूनों पर सिद्धार्थ, चारों ओर ऋषिगण अपने अपने धूनों पर सिद्धार्थ। चारों ओर गहन गुफा है, घुमट जी के नीचे गहन गुफा है और उसके चारों तरफ संत बैठे हुए हैं, साधु बैठे हुए हैं, ऋषि बैठे हुए हैं सिद्धासन में। सिद्धासन सुंदर साथ जी ये सिद्धासन है। इस प्रकार से ये सिद्धासन, इस सिद्धासन में सभी सुंदर संत बैठे हुए हैं और महामती प्राणनाथ जी भी इसी आसन में बैठे। ऐसा उन्होंने देखा और देख करके सबको प्रणाम किया और सभी सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं और महामती प्राणनाथ जी कैसे सुंदर समृद्ध तेज युक्त लग रहे हैं। ऐसा देख करके उनके शौर्य को सभी उच्च भाव प्रेम गहरे होते जा रहे हैं, पथ प्रदर्शक हैं, अहिंसा के रक्षक हैं। ऐसे महामती प्राणनाथ जी को देख करके जैसे हो निज साधु कुमुद के, भास्कर विश्व भर के आश्रय हो दीनों के, जैसे सच्चे हृदय सचराचर के। वह साधु कुमुद बिंद फूल के समान सुंदर शोभायमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाले सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं और दीनों के आश्रय हैं, सुहृदय के सचराचर के। सुनते ही वह शब्द नाथ का भ्रकुटी से बल साया, पलक से उठे धीव पर तो हम समक्ष हमको पाया। वह नाथ का शब्द उठ करके उनकी भ्रकुटी ऊपर देखने लगे, मैं कहाँ आ गया? ब्राह्मण देवता इतने चकित हो गए, चकित होकर के चारों तरफ देखने लगे और देखते देखते उनके समक्ष आ गए। दीर्घ कपाट खुल गए, बिंदु चमक गए, उनकी होठ फपकने लगी। ऐसे प्रादुर्भाव शब्द मुख से कौन प्राणी हो, ये निवास स्थान से वाणी बोलने लगी। महामती प्राणनाथ जी ने पूछा, ये कौन है, कौन आया हुआ है? तो उन्होंने कहा, कर बांधे हुए विप्र खड़ा, पहले से बोला सुनकर, नंदगांव है मातृभूमि, बुंदेलखंड में प्रभु। कर जोड़ करके प्रणाम करके बोले कि महात्मा प्राणनाथ जी, मैं बुंदेलखंड से रहने वाला हूँ और नंदगांव मेरा मातृभूमि है। सन्निकट मऊ के ही थोड़े दूर पर मेरा गांव स्थित है। इस प्रकार से मेरा नाम, हमारे जो राजा हैं उनका नाम छत्रसाल है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कुल इतना ही परिचय है। इतना सुनकर के महामती श्री प्राणनाथ जी ने क्या संकेत किया? इतना सुनकर वृद्ध साधु ने किया हस्त संकेता, है आगंतुक उस धुनी को ध्यान पूर्वक तू देखा। उन्होंने कहा कि देखो ब्राह्मण, यह तुम जो जल रही ना धुनी, इस धुनी को देखो। यह धुनी बुझने को आई है, अब इसमें सिर्फ चिंगारी मात्र बची हुई है। जो चिंगारी मात्र बची हुई है, तो इस चिंगारी का नाता सिर्फ यहाँ के राजा से है। ये चिंगारी अब बुझनी चाहती है, तुम जाकर के अपने राजा को सचेत कर दो। बुझी चाहती है चिंगारी, कहना या कर चेत करें, कल प्रातः ही सूचित कर दो, निज धुनी का हेत करें। जाकर के अपने राजा से कहना कि ये चिंगारी बुझना चाहती है। राजन,
अब हित कर लो, आपके लिए एक संत ने संदेश भेजा है। यह सुबह ही जाकर के आपको संदेश देना है। इतना बात जैसे ही विप्र सुने, ब्राह्मण देवता कहे यहाँ से जाने के लिए तो हमको 5 दिन लगेंगे, 5 दिन का रास्ता है। और ये कहते हैं कल सुबह तक हमको जाकर संदेश देना। मैं वहां तक कहाँ तक पहुंचूंगा? जैसा ही यह विचार करने लगे, उनको एक जोर का धक्का लगा और कहे कि हुक्म हुक्म है हमारा। हुक्म हुक्म जैसे ही सुने, वह तुरंत गिरते उठ से विप्र वहां से भागे। आंखों में पट्टी बंधी है और पट्टी बंधे बंधे वह जा करके उनकी दरवाजा, उनकी सर धड़ से फाटक से जैसे लड़ा तो अंदर से आवाज आई, कौन है? उनकी पत्नी बोली, कौन है? ये आवाज जाना पहचाना लग रहा है। सुन ब्राह्मण बड़े चकित हो गए, अरे मैं इतना जल्दी अभी कहाँ था? गुफा में। अभी मैं कहाँ पहुंच गया? मुकर्रमा में। ऐसा करके उन्होंने आंख पट्टी खोल करके आंख मल करके देखा तो पत्नी बोले, मैं कहीं भ्रम तो नहीं हो गया? मैं वहीं तो नहीं बैठा हूं? मेरे आंखों का भ्रम तो नहीं हो रहा? यह सोचकर वह देखने लगे और देखते देखते बार बार आंख मलते हैं खोलते हैं, आंख मलते हैं खोलते हैं, देखते हैं। फिर देखा कि बैल भी वहीं खड़ा है। पत्नी बोली कि ब्राह्मण देवता आप घरे आ गए हैं। उन्होंने सारी वृत्तांत कह करके सुनाया कि मैं यहाँ गया था, ऐसे ऐसे हुआ। उनको याद आया कि उन्होंने कहा है कि जाकर के राजा को संदेश दे। तुरंत ही वह ब्राह्मण आए और आकर के महाराजा छत्रसाल जी के पास गए और जाकर के महाराजा छत्रसाल जी से कहे, प्रातःकाल जब पहुंचे महाराजा छत्रसाल जी के पास तो देखे, पहुंच गया प्रातः ही मऊ में विप्रव चिंताग्रस्त थे। उस समय नृपते अपने स्नान आदि में व्यस्त। प्रातः काल ही वह मऊ जाकर के पहुंच गए। विप्र ब्राह्मण चिंताग्रस्त हैं। ऐसे समय में देखा कि नृपति जो राजा हैं वह स्नान करने में आदि आदि कार्य करने में व्यस्त हैं। जैसे ही उन्होंने देखा, कपड़ा एक तरफ उतार रखे हैं, वृद्ध अवस्था है, लेकिन अभी भी युवा के समान लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, सुशील लग रहे हैं। इस समय महाराजा छत्रसाल जी की आयु 82 वर्ष की हो गई है, 82 वर्ष के हो गए हैं महाराजा छत्रसाल जी, लेकिन फिर भी युवा लग रहे हैं। उन्होंने कहा जाकर के जैसा हुक्म पाया था, उन्होंने कहा कि देखिए आपको एक साधु ने, संत ने संदेश भेजा है कि अब धूली ठंडी होती जा रही है, यह जाकर के राजा से कह देना। महाराजा छत्रसाल जी तुरंत समझ गए धूली ठंडी होने का मतलब क्या है। धूली ठंडी होने का मतलब कि महाराजा छत्रसाल जी का अब शरीर के द्वारा जागनी काम पूरा होने के कगार पर है। अब शरीर से अंतर ध्यान होकर के जागनी काम करना है। इस प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी कहे, आहा मैं माया में लग गया था, मुझे धनी की खबर नहीं रही। उन्होंने तुरंत ही छोड़ दिया सब कुछ और वहीं से छोड़ करके जंगल के तरफ भाग गए और किसी भी तरफ से कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ धनी धनी का गुण गाते रहते हैं, धनी का याद करते हैं। सुधा पिपासा स्वेद घाम धूप मद मस्त सब सहते हैं। ऐसा देख करके कहाँ भक्त जन गाया करते दिव्य गुणों का ही एक ग्राम, जहाँ एक रस अक्षय धन है प्रीतम एक तुम्हारा नाम। उस अखंड परम धाम के ही चिंतन में तल्लीन रहते जो एक अखंड परम धाम है, और वह अखंड परम धाम को कोई जानता नहीं है। उसका ध्यान करते कहते कि मैं कैसा पातक हूँ, पापी हूँ, इस माया में लगा रहा, धनी के पहचान नहीं कर पाया। महाराजा छत्रसाल जी धनी पर पूर्ण समर्पित थे सुंदर साथ जी, फिर भी महाराजा छत्रसाल जी को ऐसा लग रहा कि मैं माया में कहीं से ना कहीं से बंधा हूँ। यह विचार करके उन्होंने ऐसा हम सभी सुंदर साथ के लिए कहा, अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और विक्रम संवत 1788 में, संवत 1781 पहर बदे त्रय को नितांता, महाराजा श्री छत्रसाल ने छोड़ दिया यह भौतिक प्रांत।
महाराजा छत्रसाल जी विक्रम संवत 1788 में कृष्ण पक्ष सुदी त्रीज के दिन महाराजा छत्रसाल जी इस भौतिक संसार को ही छोड़ दिए, शरीर को नहीं छोड़े सुंदरसाल जी। भौतिक संसार को सशरीर अंतर ध्यान हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। अपने वस्त्र आभूषण जितने भी थे भल्ले भाई के समेत घोंसली के वृक्ष के नीचे मुकरवा में जो मंदिर बना हुआ है उसके सामने बांध करके चले गए। और महाराजा छत्रसाल जी दिव्य प्रकाश में महामती प्राणनाथ जी के चिंतन में, राजश्यामा जी का श्रवण में वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से यह महामती प्राणनाथ जी को महाराजा छत्रसाल जी तक संदेश पहुंचाने का था। आप लोगों ने इसको श्रवण किया और आगे आप लोगों को जिस विषय पे जानकारी प्राप्त करनी होगी वह कृपया करके कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आप लोगों को आसानी से वह संदेश पहुंचा सकूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।